हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजीआई कोचिंग सेंटर में। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणमिति क्या होती है, चलिए जानते हैं। अगर हम त्रिकोणमिति का संधि विच्छेद करें, त्रिकोणमिति यानी कि त्रिकोण प्लस मिति, त्रिकोण प्लस मिति। त्रिकोण तीन कोण किस में होते हैं? तीन कोण होते हैं त्रिभुज में, तो इसलिए त्रिभुज। त्रिकोण का मतलब त्रिभुज और मिति का मतलब मापन यानी कि नापना। ठीक है, अब हम त्रिकोणमिति में त्रिभुजों का मापन पढ़ेंगे और किस तरीके के त्रिभुज का? समकोण त्रिभुज का, राइट एंगल ट्राइंगल का। इसका हम यहाँ पर त्रिकोणमिति में मेजरमेंट पढ़ेंगे, मापन पढ़ेंगे। ये कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल। ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें जो मेनली बात होगी वो, इसमें 6 अनुपात होते हैं। त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं और उनके द्वारा इसका मान नापा जाएगा। जैसे कि सबसे पहला अनुपात है साइन, दूसरा है कोस, तीसरा है टेन, चौथा कॉट, सेक और कोसेक। केवल ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। पूरी ट्रिग्नोमेट्री इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों से सॉल्व होगी। और केवल त्रिकोणमिति का मैं अर्थ आपको बता ही चुका हूँ, त्रिभुजों का मापन है। केवल हमको त्रिभुजों का मापन करना है और वो भी किस प्रकार के त्रिभुज का करना है? समकोण त्रिभुज का। ठीक है, तो देखते हैं इसमें आगे। अब देखते हैं इसमें, देखिए किस तरीके से मेजरमेंट करेंगे। जैसे कि हमारे पास में एक समकोण त्रिभुज है, इसका एक कोण 90 होता है, वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, अब इसमें एक एक करके सभी का मेजरमेंट देखेंगे कैसे होता है। जैसे कि आप मान लीजिए एंगल ए के रेस्पेक्ट में इसका मेजरमेंट कर रहे हैं, पूरे का इसका मेजरमेंट कर रहे हैं एंगल ए के रेस्पेक्ट में। यानी कि एंगल ए के रेस्पेक्ट में अगर आपसे पूछा जाएगा साइन ए का वैल्यू क्या होगा, तो एंगल ए के लिए जो सामने वाली त्रिभुज की भुजा होगी उसे बोलेंगे हम सम्मुख भुजा, और जो इससे जुड़ती हुई जो भुजा होगी उसको हम बोलेंगे संलग्न भुजा। ठीक है, तो एक एक करके इनके मान निकालते हैं। तो क्या होता है साइन के लिए, और भी हम सिंपल समझ सकते हैं, जो सम्मुख भुजा जो होती है, जैसे कि हम कंसीडर कर रहे हैं एंगल ए को, तो एंगल ए के सामने वाली भुजा हमेशा होगी लंब, जिसे आप परपेंडिकुलर भी कहते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये संलग्न भुजा जो है, इससे जुड़ी हुई जो भुजा होती है उसको हम कहेंगे आधार यानी कि बेस। और ये कर्ण जो होती है वो होती है हाइपोटेनियस। ठीक है, हाइपोटेनियस। इस तरीके से अब इसका देखिए हम मेजरमेंट कर सकते हैं और भी इजी तरीके से, और एक ट्रिक के साथ में। ठीक है, अगर हम एंगल ए को कंसीडर कर रहे हैं तो उसके सामने वाली भुजा को सम्मुख भुजा कहेंगे, यानी कि उसको आप लंब भी कह सकते हैं, और जो इससे जुड़ी हुई भुजा है उसको संलग्न भुजा कहेंगे, और या फिर उसको आधार भी आप कह सकते हैं। और बड़ी भुजा जो रहती है वो है कर्ण रहती है। अगर आप एंगल सी को कंसीडर करते हैं, आप सी के रेस्पेक्ट में इसका मेजरमेंट कर रहे हैं अगर इस त्रिभुज का, तो उस कंडीशन में त्रिभुज के सामने वाली जो भुजा होगी, इस जो त्रिभुज की जो भुजा होगी इस कोण के सामने वाली, उसको बोलेंगे सम्मुख भुजा या बोलेंगे उसको लंब। यानी जिस भी कोण को आप कंसीडर कर रहे हैं, जिसके रेस्पेक्ट में आप मेजरमेंट कर रहे हैं, उसके सामने वाली भुजा ही क्या होगी? हमेशा लंब होगी, यानी सम्मुख भुजा होगी, और उससे जुड़ती हुई भुजा होगी संलग्न भुजा या फिर आधार। तो ट्रिक क्या है? ट्रिक आपको याद करनी है, जिसे आप लाल बटे कक्का या फिर और भी सरल बोल सकते हैं, लेकर आए लंगूर काले काले अंगूर। ठीक है, इसको याद करेंगे, फिर मैं बताऊंगा किस तरीके से इसका यूज करना है, याद करना है। लेकर आए लंगूर काले काले अंगूर, और इंग्लिश में याद करते हैं
पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, इस तरीके से इंग्लिश वाले बच्चे भी इसको याद कर सकेंगे। देखिए साइन ए जो रहता है इसको सेम इस तरीके से, तो पहले 6 के 6 उनको याद करना है हमें त्रिकोणमितीय अनुपातों को, इसी तरीके से। ठीक है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। अब इनको यूज कैसे करना है, देखिए साइन की वैल्यू जो होती है, एल का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, एल का अर्थ है लंब, के का अर्थ है कर्ण और ए का अर्थ है आधार। ठीक है, या फिर यहाँ पर भी पी का मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, बी का मतलब है बेस और एच का मतलब है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। ठीक है, इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हो। देखिए यूज कैसे करना है, हमने याद कर लिया साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। तो पहला जो रेशियो रहेगा वो रहेगा साइन का, एल बट्टे के यानी लंब बट्टे कर्ण, या फिर पी बट्टे एच यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। दूसरा आता है आपका रेशियो कॉस, तो कॉस क्या होगा, दूसरा वाला ही, ए बट्टे के यानी आधार बट्टे कर्ण यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ऐसे ही टेन के लिए बात करेंगे तो टेन के लिए क्या चलेंगे, लंब बट्टे आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ऐसे करके इन्हें याद कर सकते हैं। तो 10 का हो गया। अब आगे वालों को कैसे करेंगे, 10 का जस्ट अब जैसे हम सीधे चले लंब बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, लंब बट्टे आधार, अब जस्ट उल्टा चलिए कोट, अगला आएगा कोट। तो हमें उल्टा पढ़ना है इसको, फिर हमें कि आधार बट्टे लंब यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर उसके बाद में आता है सेक, कौन सा आता है, सेक। अब सेक की बात करेंगे तो कर्ण बट्टे आधार, उल्टा पढ़ देंगे इसको। कोसेक की बात करेंगे तो कर्ण बट्टा लंब, ऐसे करके घुमा करके हम इन्हें पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। तो सिंपली आपके लिए जो ट्रिक है, वो ट्रिक जो आपको याद करनी है वो यही है, लाल बट्टे कक्का या फिर PVPHHB। ये ट्रिक से आप इनको यूज कर सकते हैं और इनका मान निकाल सकते हैं। लाल बट्टे कक्का, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, ये रहा इसका ट्रिक। तो साइन के लिए अगर हम लगाएं तो लंब, हम ए के लिए मान निकाल रहे हैं, यानी ए के रेस्पेक्ट में हम वैल्यू चेंज निकाल रहे हैं इसकी। तो लंब कौन है हमारे लिए, BC, यानी आप डायरेक्ट ऐसे भी याद कर सकते हैं, लंब बट्टे कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कौन हुआ, सामने वाला BC, और हाइपोटेनियस कौन हुआ, AC। इसी तरीके से कॉस ए आधार बट्टे कर्ण, यहाँ देखिए आधार बट्टे कर्ण दूसरा वाला, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी बेस कौन है, ये बेस का वर्क कर रहा है AB, और हाइपोटेनियस कौन है, AC। इसी तरीके से टेन है लंब बट्टे आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कौन है, BC, और बेस कौन है, AB। ठीक है। और भी इसी तरीके से अब कॉट के लिए बात करेंगे जब, तो उल्टा चलेंगे। उल्टा यानी पहले आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कौन है, AB, और परपेंडिकुलर कौन है, BC। इसी तरीके से और भी 10 के बाद में, कॉट के बाद में आता है सेक ए, सेक इसके लिए उल्टा हो जाएगा ये के बट्टे ए यानी कर्ण बट्टे आधार यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस का वर्क कर रहे हैं AC और बेस का वर्क कर रहे हैं AB। और ऐसे ही निकालेंगे आप कोसेक ए। तो कोसेक ए के लिए अगर आप देखें तो लास्ट वाला है के बट्टे एल, कर्ण बट्टे लंब यानी हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी हाइपोटेनियस कौन है, AC, और परपेंडिकुलर कौन है ए के लिए, BC। तो ये 6 के 6 रिलेशन आपके सामने, इनसे रिलेटेड पहली एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस होने हैं। उसके लिए आपको ये ट्रिक्स याद कर लेनी है। इस ट्रिक से आप किसी का भी मान निकाल सकते हैं। और ज़रूरी रहेगा कि आपको तीनों मान याद होने उसमें दिए होने चाहिए। जो भी वो क्वेश्चन देगा उसमें ये तीनों मान हमें ज्ञात होने चाहिए, नोन वैल्यूज़ होनी चाहिए।
तो उनको आप किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपको सिर्फ दो वैल्यू दिए हैं, या तो आपको बेस दिया है और परपेंडिकुलर दिया है यानी आधार दिया है और दिया है लंब, कर्ण नहीं दिया, और साइन का वैल्यू पूछ ले अभी। तो साइन के लिए तो कर्ण बहुत जरूरी है ना भाई, लंब बट्टे कर्ण, कर्ण बहुत जरूरी है। तो उसके लिए एक थ्योरम और आपको पढ़नी है, वो है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये वाली थ्योरम आपको याद रखनी है। ये थ्योरम क्या कहती है कि ये रहा ए, ये बी और ये सी। ठीक है, इसको आप कर्ण भी कह रहे हैं, इसको आप आधार कह रहे हैं, इसको लंब कह रहे हैं, यानी हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस। थ्योरम कहती है कि कर्ण का जो वर्ग है सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, वो दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि AC स्क्वायर होगा आपके लिए AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। अगर इसमें से आपको कोई भी एक दो वैल्यू दी है तो तीसरी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं इस थ्योरम के द्वारा, क्योंकि किसी भी त्रिभुज में त्रिकोणमितीय अनुपात, किसी भी अनुपात का अगर आपसे मान पूछा जाता है तो उसके लिए ज़रूरी पॉइंट ये है कि सभी मान आपको ज्ञात होने चाहिए, तीनों भुजाएं आपको ज्ञात होनी चाहिए। मान लीजिए आपको अगर दो भुजाएं दी हैं, तीसरी नहीं दी, तो तीसरी भुजा को हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हुए निकाल सकते हैं। ठीक है, उसे निकालने के बाद में देख लेंगे कुछ और क्वेश्चंस, नोट कर लीजिए इसे। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि एक ट्राइंगल ABC में, ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC AB इक्वल टू 3 एंड BC इक्वल टू 4, AB 3 है और BC कितना है 4 है। तो पूछा जा रहा है आपसे साथ ही साथ साइन A, कॉस A और कॉट A का वैल्यू, साइन C, कॉस C और कॉट C का वैल्यू। तो देखिए अगर हम वैल्यू निकालने जाएं अगर इसकी साइन A की, तो A एंगल कहाँ है, ये रहा A। ठीक है, ये रहा A। तो A के लिए A के सामने वाला कौन होगा, परपेंडिकुलर यानी कि लंब, परपेंडिकुलर, और ये इससे जुड़ा हुआ होगा बेस यानी कि आधार, और ये होगा आपके लिए कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस। तो साइन का वैल्यू तो हम लोग जानते हैं, अभी हमने एक ट्रिक बताई थी आपको, लाल बटे कक्का या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इन दोनों ट्रिकों में से आप ये वाली ट्रिक इंग्लिश के लिए है, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए, इंग्लिश मीडियम के जो CBSE के हैं, और ये हिंदी बोर्ड वालों के लिए। ठीक है ना, हिंदी। तो साइन A की वैल्यू आप जानते हैं लंब बट्टा कर्ण होगी। अब आप अगर देखें तो अब हमारे पास में लंब तो चलो है सामने 4, लेकिन कर्ण नहीं है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कर्ण, और इसका सॉल्यूशन करते वक्त जब हम इसका हल करेंगे तो सबसे पहले यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में अगर हम देखें तो वो क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम, कि कर्ण का वर्ग यानी कि सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है, सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर छोटी दोनों साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर होती है। ठीक है, तो जरा देखें, हमें AC तो निकालना है, ये पता नहीं AB कितना है 3 का स्क्वायर और BC कितना है 4 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 16। ठीक है, दोनों को अगर आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 25, स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट में चला जाएगा ये, और 25 होता है 5 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो 5 का होता है, तो ये 5 आ जाएगा। अब आप किसी भी अनुपात का मान बड़े ही आसानी से बता सकते हैं, जैसे कि देखिए साइन A का बताना है हमें, तो A के लिए वही लंब बट्टे कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हो गया इसके लिए BC एंड अपॉन हाइपोटेनियस है आपके लिए AC। तो साइन A बराबर BC कितना है 4 और हाइपोटेनियस यानी कि AC वो है 5। साइन A का मान आ गया,
इसी तरीके से cos A का वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। cos A का वैल्यू क्या आएगा, आधार बट्टे कर्ण यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस का वर्क कौन कर रहा है, उसके लिए A के लिए बी ए बी और हाइपोटेनियस का वर्क कर रहा है AC। ठीक है, तो ए बी का वैल्यू है हमारे पास में 3 और AC का वैल्यू है 5, तो ये cos A का वैल्यू आ गया इस तरीके से। ठीक है, ऐसे ही निकाल सकते हैं हम लोग cot A का वैल्यू। तो देखते हैं, साइन, पहला वाला साइन, दूसरा cos, तीसरा tan। cot उल्टा हो जाता है, आधार बट्टे लंब, यानी कि साइन cos tan और tan के बाद cot इसका उल्टा हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस का वर्क कौन कर रहा है, A के लिए AB और परपेंडिकुलर का वर्क कर रहा है BC। तो cot A का वैल्यू हो जाएगा कितना, यानी कि AB यानी कि 3 और BC यानी कि 4। तो cot A का वैल्यू तो इससे ही आ गया। इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं sin C cos C। sin C यानी कि C के लिए अगर हम बात करें तो अब ये कौन बन जाएगा, अब ये बन जाएगा लंब यानी कि परपेंडिकुलर और ये बन जाएगा बेस C के लिए यानी कि आधार। यानी जिस भी कोण को आप कंसीडर कर रहे हैं, जिस भी एंगल को आप कंसीडर कर रहे हैं, उसके सामने वाला जो साइड होगा, जो भुजा होगी, वो लंब का काम करेगी। अब A के लिए नहीं, अब हम C के लिए बात करने जा रहे हैं, तो C के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। साइन वही रहता है, लंब बट्टा कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है ना, यानी कि अब इसके लिए परपेंडिकुलर हो गया है AB और हाइपोटेनियस तो वही है AC। हाइपोटेनियस कभी नहीं बदलता है। AB कितना है 3 एंड हाइपोटेनियस कितना है 5। इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं cos C और cot C। cos C जो होता है वो होता है आधार बट्टे कर्ण यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और ये होता है आधार बट्टे लंब यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इनकी वैल्यू आप फाइंड करिए। B का वैल्यू यानी कि बेस कौन है इसके लिए 4 और हाइपोटेनियस कौन है इसके लिए 5, और ऐसे ही बेस इसके लिए क्या है, बेस इसके लिए बेस का वर्क कर रहा है 4 और परपेंडिकुलर का वर्क कर रहा है 3, तो ये इसका वैल्यू हो गया सीधा 3 और यही हो गया इसका आंसर। एक बार फिर से देख लीजिए, cos C इसके सामने वाला लंब होगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा लंब यानी कि परपेंडिकुलर sin C होता है लंब बटे कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब इसके C के लिए परपेंडिकुलर का काम 3 कर रहा है और 5 कर रहा है कर्ण का वर्ग यानी कि हाइपोटेनियस का वर्ग कर रहा है, तो 3/5 इसका वैल्यू हो जाएगा। ऐसे ही cos C, cos होता है आधार बट्टे कर्ण यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस का वर्ग 4 कर रहा है और हाइपोटेनियस का 5 कर रहा है। cot C होता है आधार बट्टे लंब यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस और बेस का वर्ग कर रहा है 4 और परपेंडिकुलर का वर्ग कर रहा है 3, तो 4/3 इसका आंसर हो जाएगा। यानी इस तरीके से क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं, और भी क्वेश्चंस हम देखेंगे इसके आगे। ठीक है, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा आपके लिए मैं NCERT के क्वेश्चंस और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी लेकर के आऊँगा, जिनको कि मैं आपको बोर्ड पर लगवाऊँगा यहीं पर, और उनको आप ट्राई भी कर सकते हैं तब तक के लिए। और आने वाले वीडियो का अगर आपको इंतज़ार है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।